जोहार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासु संता व्लॉग। और ये वाला जो मैं व्लॉग बना रही हूँ, ये उसमें वो चीज़ें ज़्यादातर मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जो मैंने अपने पार्ट 1 पार्ट 2 के ट्रेड फेयर में नहीं दिखाया था। तो जैसे ही आप एंट्री करोगे, इस तरह के आपको मैप मिलेंगे जो आपको आइडिया गाइड देगा कि आप कहाँ से कहाँ किस तरफ जा सकते हो और किस तरफ हो। तो हमने बेसमेंट से एंट्री किया था, तो बेसमेंट से एंट्री करते ही हमें हॉल नंबर 5 मिला। सो यहाँ पे ये GST एंड कस्टम का पवेलियन था, जो कि एक्चुअली हमारे नॉलेज का तो नहीं था, क्योंकि इसमें हमारा इंटरेस्ट इतना नहीं होता। ये तो मेरे ख्याल से जिनको इन सब चीज़ों में, ये फॉसिल्स वगैरह इन सब में इंटरेस्ट होता है, वो सब इसमें वो सब दिखा रहे थे कि कौन कौन सी कंट्री के हैं ये फॉसिल्स, कैसे बने, कहाँ से आए, ये सारा दिखा रहे थे। तो हम यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही राउंड मार के आ गए थे। देन जैसे जैसे हम आगे गए तो ये कॉइन्स वगैरह भी दिखा रहे थे कि पुराने ज़माने में कंट्री के कैसे होते थे, और अभी के जो कॉइन्स वगैरह, ये जैसे 10 का कॉइन्स वगैरह कैसे किस चीज़ के बने हुए, कॉपर में क्या ऐड किया है, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स वगैरह ये दिखा रहे थे। तो ये इन सब में तो मेरा तो क्या, मेरे बच्चों का भी इंटरेस्ट नहीं हो सकता, ऑब्वियसली मेरा नहीं है तो कैसे होगा। देन आगे आगे गए तो ये काफ़ी अच्छे अच्छे सूट, साड़ी, हैंडमेड, प्रिंटेड, मतलब काफ़ी सारे थे। अभी मैं एग्जैक्टली आपको वो स्टेट तो नेम नहीं मेंशन कर सकती हूँ, जितना मुझे पता होगा मैं अभी वो आपको साथ के साथ बता दूंगी, क्योंकि अभी इतना टाइम हो गया और इतने सारे मतलब स्टॉल लगे हुए थे हर स्टेट के। तो मेरे लिए भी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया व्लॉगिंग करते टाइम, अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, कि मैं कौन सा स्टेट में कहीं गलत बता दूं आपको, इसलिए आपको मैं प्रॉपर क्लियर नहीं बता रही हूँ। और आगे चलते चलते ये साड़ी एक मुझे बहुत पसंद आई थी, अन्नी को भी बहुत पसंद आई थी। तो मैं इसका एक अलग सा शॉर्ट्स बनाऊंगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि ये साड़ी मैंने ली है कि नहीं ली है। देन आगे गई तो ये कलरफुल मिरर, ये बैंगल्स बॉक्स वगैरह, ये एंकलेट और ये जूड़ा पिन वगैरह, ये सब भी बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे। बट वही होता है ना, हम फीमेल की ये वीकनेस होती है कि जहाँ पे एसेसरीज वगैरह ऐसी चीज़ें देखी, हम बस वहाँ पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे भी ये पर्स वगैरह सब मिल रहा था, और मैं जैसे ही जहाँ जाती हूँ ना, बस अनी ये शुरू हो जाते हैं, ये मत लो, वो मत लो, जबकि मुझे पता है मैं ये सब नहीं लूंगी, क्योंकि आप एक इतने बड़े ट्रेड फेयर पे आओगे और वही चीज़ लोगे जो आपको ऑलरेडी दिल्ली में मिलता है, ये सब हमारे दिल्ली हाट में मिलता है। सो इसलिए मैं सिर्फ प्राइस पूछ रही थी, तो इसका प्राइस मुझे 150 बोल रहे थे। और वैसे भी लास्ट सेकंड डे पे गई हुई थी, तो काफ़ी अच्छी डिस्काउंट भी मिल रही थी, और कहीं कहीं जगह डिस्काउंट होके भी वो रिजनेबल नहीं लग रहा था। तो ये सब मैं देख रही थी, तो अच्छे तो लग रहे थे, बट ऐसे लेने का मेरा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मुझे पता है ये सब चीज़ें दिल्ली में मिलता है और मैं कहीं पे भी कभी भी ले सकती हूँ। कि जैसे जैसे हम बढ़ते गए, यहाँ फिर हमें ये वुडन के टॉयज वगैरह मिले, जिसमें काफ़ी अच्छे वुडन के कार थे, छोटे छोटे टॉय बने हुए थे, टीथर वगैरह बने हुए थे। मतलब जैसे अगर आप चाइनीज जो प्लास्टिक की चीज़ें के टॉय अगर आप नहीं देना चाहते हो, तो ये वुडन वाला ये कुछ अलग लग रहा था कि हाँ अच्छा है करके। तो यहाँ पे मेरे कुन्नू ने तो एक बर्ड ले लिया जो कि चीनी मिट्टी का बना, तो वो वही ट्राई करके हमें दिखा रहे थे कि ये ऐसे बचता है। तो मुझे तो ओवरऑल यहाँ का चीज़ें बहुत पसंद आया था, तो मेरे कुन्नू ने एक ले लिया था। देन आगे जैसे जैसे हम बड़े, ये टॉय वगैरह, ज्वेलरी वगैरह भी आ रहा था। और देन ये बांग्लादेश का दिखा हमें, तो बांग्लादेश की भी साड़ी वगैरह बहुत अच्छे थे, जो कि हैंडमेड भी थे, प्रिंटेड भी थे, सिल्क के भी थे, काफ़ी अच्छे थे। जैसे ये एक ब्लैक वाला, वो बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं उसका प्राइस पूछ रही थी, तो प्राइस तो वैसे बहुत ज़्यादा ही बता रहे थे, आई थिंक 3000 कुछ बता रहे थे मुझे। और देन उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ी, ये राजस्थान, राजस्थान की तो बात ही अलग होती है। उसके तो मतलब कि जो वर्क होता है, उसके जो हाथी में जो इस तरह की छोटी छोटी जो कारीगरी जो काम होता है, वो बड़े अच्छे लगते हैं। बट वही होता है कि प्राइस थोड़ा सा हाई कॉस्ट कर देते हैं, लेकिन वही है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, वरना देख के निकल जाओ। और देन उसके बाद आगे जैसे जैसे गई ये कानपुर के स्टॉल में, सो यहाँ पे ये पिकल जो कि मुझे 100 रुपीज़ पैकेट दे रहे थे, तो वो तो मैं सोच के चली थी कि मैं पिकल्स तो ज़रूर लूँगी। बट आगे और भी मैं एक्सप्लोर करना चाहती थी कि हाँ आगे भी देखती हूँ और भी, क्योंकि हर बार जब भी मैं यहाँ ट्रेड फेयर पे आती हूँ, तो राजस्थान का भी पिकल्स होते हैं, और ये कानपुर के भी होते हैं, और भी कई जगह के होते हैं। यहाँ पे स्वीट्स वगैरह भी मिल रहे थे, जो कि 300-400 रुपीज़ ये डब्बे में मिल रहा था। देन उसके बाद ये लेदर्स के बैग थे सारे, और ये काफ़ी अच्छे तो लग रहे थे, बट मुझे मतलब मज़ा नहीं आया देखने में। मतलब
ये आप कैमरे में देख रहे हो तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, कलरफुल लग रहे हैं। ये एक मैं देख रही थी छोटा-सा, ये कॉइन्स रखने वाला एक छोटा-सा मिनी वॉलेट था, तो मैं देख के जा रही थी क्योंकि ऐसे वाले बैग्स ना मुझे इतने ख़ास नहीं लगते हैं, बाकी ऐसे देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे थे। देन उसके बाद आगे जैसे-जैसे गए, ये कोल्हापुरी चप्पल वगैरह भी मिल रही थी, सिंपल ऐसे चप्पल भी मिल रहे थे, ये चोकर वाले लगे हुए, जो कि दिल्ली में तो नॉर्मली मिल जाता है। दिल्ली क्या, मेरे ख़्याल से आपके स्टेट में भी ये मिलता होगा। अगर मिलता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि यस, हमारे यहाँ भी ऐसी चीज़ें मिलती हैं। सो यहाँ पे मुझे प्राइस कोट कर रहे थे 500 से स्टार्ट था और आगे-आगे जैसे गए, ये बड़ा क्यूट लग रहा था। इसके ऊपर तो मैं ऐसे ही फ़िदा हो गई थी कि बस कि ये तो लेना ही है यार, चाहे जितने का भी हो। तो ये मुझे 150 रुपीज़ बोला गया, तो सबने एक-एक उठा लिया कि चलो बच्चों का मन है तो ले लेते हैं। देन आगे और भी गए, सो यहाँ पे ऐसी जयपुरी, कोल्हापुरी चप्पल्स वगैरह मिल रहे थे। काफ़ी अच्छे-अच्छे थे, फैंसी थे, ब्राइडल के भी थे। मतलब आप ऐसे भी खुद के लिए भी ले सकते हो, लेकिन वही होता है आपको नीड है तो लो। मुझे ऐसी कोई नीड नहीं थी इन सब चीज़ों की, तो इसलिए मैं बस देख के आ रही थी। बट देखने में सामने से भी बहुत अच्छे लग रहे थे। देन आगे-आगे जैसे-जैसे गई, आगे गए ये पिकल्स वगैरह, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मतलब पिकल्स इतने खा रही थी ना मैं हर जगह टेस्ट कर के, कि मेरी जो टंग थी ना, ये टेस्ट बड भी जाके ना बिल्कुल रफ सा हो गया था, क्योंकि वो ये सब सारा टेस्ट के लिए ही उन्होंने निकाला हुआ था कि आप ये टेस्ट करके देखो, वो टेस्ट करके देखो। और वहाँ पे ना जब आप टेस्ट करोगे ना, टेस्ट करते-करते ना आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि कौन-सा अच्छा है, कौन-सा नहीं, क्योंकि आप इतने सारे पिकल्स को टेस्ट कर लोगे ना, तो आपका टेस्ट बड वो पकड़ ही नहीं पाएगा कि कौन-सा पिकल अच्छा है, कौन-सा नहीं है। बट येस, मैंने पिकल लिया ज़रूर है क्योंकि मुझे लेना ही था। क्योंकि बाहर की जगह का पिकल का टेस्ट अलग होता है, उसमें हींग का टेस्ट होता है, तो वो मुझे अच्छा लगता है। और मैं पहले से ही घर से सोच के गई थी कि हाँ, मैं लेके जाऊँगी। और ये फेफले है या फाफड़े हैं, मैं ये भी लेके आई, वो जो 100 रुपीज़ में मुझे पड़ा, तो अच्छा लगा। आगे जैसे-जैसे गई, आगे ऐसे ही फूड के स्टॉल मिलते गए मुझे। ये जैसे एक फ्राइड करेला था, करेला चिप्स था, बनाना चिप्स था, ये केरल के थे, काफ़ी सारे पता नहीं ये पापड़ वगैरह, फेफले वगैरह थे, जो कि ये तो मुझे 400 रुपीज़ बोल रहे थे। मैंने कहा अरे यार 400 यार, अगर 200 भी बोलते ना तो मैं ले भी लेती, 400 पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा लगा, तो इसलिए मैंने लिया नहीं और वहीं पे मैंने ये प्लान ड्रॉप किया। सो मैंने कहा कि सिर्फ़ पिकल्स ही लेके जाऊँगी, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और फिर से हम आ गए यहाँ लेदर बैग्स में। ये छोटे-छोटे मिनी पर्स थे जो मुझे 200 रुपीज़ बता रहे थे। तो ये सब मैं सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए ही वीडियो बना रही थी। मेरा कोई ऐसे लेने का पर्पस नहीं था। देन आगे जैसे ही गए, और ये भी वुडन के, ये इसमें से भी मैंने कुछ लिया है जो कि मैं आपको इसका मिनी शॉर्ट्स एक बना के दूँगी। उसमें आपको सारा पता चल जाएगा कि मैंने क्या-क्या लिया। तो ये सब बड़े क्यूट लग रहे थे। ये देखो डोली में लेके जा रहे हैं बाराती, हॉर्स कार्ट थे, बुलेट कार्ट थे, और ये एक था मीनाकारी, जो पेंटिंग वगैरह होता है। सो इसमें एक जेंट्स ने एक पेंटिंग पूछा, मैं आपको अभी दिखाती हूँ, जो राम जी सीता जी का है, आगे ये आपको दिखेगा। सो इसका जब उन्होंने प्राइस पूछा, ये वाली जो पेंटिंग है इसका राम जी का, 15,000 बोला। ओह माय गॉड, 15,000। सो मैं कह रही हाँ, लेने वाले ले सकते हैं भाई, जिसको इंटरेस्ट है ऐसी चीज़ों में। और ये है उड़ीसा, और उड़ीसा की ये सिल्वर ज्वेलरी, ओह माय गॉश! इतना प्यारा लग रहा था। ये एक देखो कितना क्लासी लग रहा था। मतलब ये 1000 में भी हो ना, 1000 1500 में तो भी ले लूँ मैं। जैसे ये ग्रीन वाला था, ये वाला अनी को बहुत पसंद आया था, और इसका प्राइस देखो 2300 था। सो कि जो कि बहुत ही ज़्यादा लग रहा था मुझे भी और अनी को भी। तो मैं और अनी वही बात कर रहे थे, अगर हम उड़ीसा में ये लेंगे तो ये हमें मेरे ख्याल से इससे कम प्राइस में ही मिलेगा। और आगे जैसे-जैसे गए, और भी ऐसी-ऐसी चीज़ें थी, मीन्स मतलब कि अब
अपना मन तो बहुत करता है लेकिन अपने आप को बहुत रेसिस्ट करती हूँ, मैं नहीं, ये नहीं लेना तुम्हें। और ये देखिए झारखंड पे आ गए हम। झारखंड में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल रही थी, ये साड़ी वगैरह था, ज्वेलरी वगैरह भी थे, काफ़ी अच्छे-अच्छे थे। सो वही था कि अगर आप पूरा एक्सप्लोर भी करोगे, सो हर जगह की चीज़ें आपको पसंद आएगी, लेकिन लेना पॉसिबल नहीं होता ना, तो आप बस देख के आओगे, जिसमें आपका दिल आएगा आप वही लेने के लिए होगे। जैसे ये एक ज्वेलरी थी, ये भी सिल्वर ज्वेलरी में ही था, ओल्ड सिल्वर करके था, ये सारे ये बता रहे थे हमें। तो ये भी काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग ही लग रहे थे, जो कि मतलब देख के तो मन होता है ले लूँ, लेकिन वही होता है अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है थोड़ा-सा। ये एक कॉम्ब था जो कि नीम के बने हुए थे और इसका प्राइस 100, 200, 400 ऐसे करके प्राइस कोट किया हुआ था। देन जैसे-जैसे आगे बढ़े ये स्टेशनरी का भी सामान मिल रहा था वहाँ पे, तो मेरा तो कोई इंटरेस्ट नहीं था। सो बस ये अनी देख रहे थे क्योंकि उनको पेंटिंग का बहुत शौक है। सो यहाँ पे हम ऐसे ही देख रहे थे तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी और ये मतलब ना करते मैं 12 ए में घुसी और यहीं से घुस के मैं वापस भी आ गई कि नहीं यार अब इतना अंदर नहीं जाएँगे क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। देन उसके बाद ये जो होता है ना नारियल के छिलके उसका बना हुआ था ये चप्पल जो कि ये बोल रहे थे कि हेल्थ वाइज़ बहुत अच्छा होता है। तो मैं तो बस देख के जा रही थी। अब देखो जिस चीज़ को हम मतलब उसका जो स्केल होता है वो हम उठा के फेंक देते हैं, इसका भी कैसे यूज़ किया जा रहा है। ये है हमारा खादी इंडिया। सो यहाँ पे जैसे ही मैंने एंट्री किया मतलब ऐसा लग रहा था वो गाँव वाली फीलिंग हो रही थी क्योंकि हमारे जो उड़ीसा में मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के जो गाँव होते हैं हमारा गाँव वहाँ पे ना ऐसी ही दीवारों पे पेंटिंग की जाती है बट कलरफुल बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे आके ना मतलब वही फ़ील आ रहा था गाँव वाला। तो यहाँ पे गांधी जी से रिलेटेड वो चीज़ें थी, चरखा था, वो कैसे चरखा चलाते हैं, उनके खादी के कपड़े जो होते हैं वो कैसे पहनते थे, मिट्टी के पॉट वगैरह वो सब कुछ इसमें अच्छी डिटेलिंग दी हुई थी। कि जो हमें नेक्स्ट पवेलियन मिला दिल्ली का, सो दिल्ली में भी मैं ऐसे ना करती अंदर गई। सो वहाँ पे अंदर वही सीपी का मॉडल वगैरह बना हुआ था, अक्षरधाम का बना हुआ था, तो ज़्यादा मुझे कुछ खास लगा नहीं। जो कुछ अलग था वो स्पेशल था, तिहाड़ जेल प्रोडक्ट्स वगैरह था विच इज़ मेड बाय इनमेट्स ऑफ दिल्ली प्रिजन्स। यस, ये सब सारे जैसे ये पेपर यूनिट्स, फ्लोर क्लीनर, ये वुडन हैंडवर्क, ये सारा वो तिहाड़ जेल के लोगों ने ही बनाया, कैदियों ने ही बनाया था। तो यही था बस दिल्ली पवेलियन में। जैसे ही आगे बढ़े यहाँ मिला हमें इंटरनेशनल पवेलियन जो कि मतलब काफ़ी कलरफुल अच्छा भी था बट प्राइस ओवर प्राइस था। और वैसे भी ज़्यादातर मैं इंटरनेशनल पे जितना मैंने देखा ज्वेलरी और ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा थे जो कि हमारे इंडिया में भी मिलता है। सो मैं बस आगे देख देख के ही निकलती जा रही थी।
सो एक दिन में मैं इतना ही पवेलियन को कवर कर सकी। एक दिन में मतलब पॉसिबल नहीं हो सकता। यू कैन नॉट सी द एंटायर ट्रेड फेयर इन वन डे, एटलीस्ट यू नीड टू 2 days फॉर दिस, ओनली देन यू कैन सी द एंटायर ट्रेड फेयर। सो enjoy International Pavilion. यही था मेरा आज का ट्रेड फेयर व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और उसके आगे मैंने क्या-क्या परचेज़ किया, क्या-क्या मेरे भैया ने परचेज़ किया, वो सारा उसका एक मैं मिनी व्लॉग बनाऊँगी। सो वो देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। और आगे घुसने की कोई हिम्मत नहीं थी क्योंकि आगे की भीड़ देख के मुझे ही डर लग गया था। सो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग, एक और न्यू डे के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर, जोहार।